वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय SDSST। मित्रों नमस्कार। आज है 14 मई और आज के इस वीडियो में 12 मई से 14 मई के बीच का करंट अफेयर देखेंगे और यह प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और ज़रूरतमंदों को कर्ज मुहैया कराने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए दिए। पहला ऑप्शन है 587 करोड़, अगला ऑप्शन है 8,648 करोड़, अगला ऑप्शन है 12,767 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है 12,767 करोड़ रुपए। यह नाबार्ड ने किसानों और ज़रूरतमंदों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए दिया है। अब बात करते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और बात करते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भानवाल। इसके अध्यक्ष कौन हैं? हर्ष कुमार भानवाल। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। इसके ऑप्शन हैं SBI, LIC, HDFC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है SBI। भारतीय स्टेट बैंक ने हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत आरोग्य संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत 1 लाख से 5 लाख तक बीमा सुविधा उपलब्ध है। अब बात करते हैं SBI की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, यानी SBI के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रजनीश कुमार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? 9 मई को, 11 मई को, 10 मई को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है 11 मई। इसका सही विकल्प क्या है? 11 मई। बात करते हैं कि आखिर ये मनाया क्यों जाता है। तो 1998 में राजस्थान में एक स्वदेशी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तभी से 1998 से 11 मई को हर वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में फ्रीडम स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शन हैं रवीश कुमार, सिद्धार्थ वरदराजन, अभिसार शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है सिद्धार्थ वरदराजन। इसका सही विकल्प क्या है? सिद्धार्थ वरदराजन। अब हम बात करते हैं कि ये सिद्धार्थ वरदराजन हैं कौन। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये कौन है? एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने न्यूज़ पोर्टल द वायर की स्थापना की है। ये न्यूज़ पोर्टल द वायर के संस्थापक हैं। तो ये जो फ्रीडम स्पीच अवार्ड है, इस अवार्ड से ही सम्मानित किया गया है, अर्थात सिद्धार्थ वरदराजन को ही सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्राणवायु कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बेंगलुरु में। इसका सही ऑप्शन क्या है? बेंगलुरु में।
अब बात करते हैं कि ये प्राण वायु कार्यक्रम है क्या। ये प्राण वायु कार्यक्रम एक श्वसन स्वास्थ्य की जांच एवं जागरूकता फैलाने के लिए इस प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और शुरुआत कहाँ की गई है? बेंगलुरु में की गई है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकें। अगला प्रश्न है, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? FIR आपके द्वार। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश। इसका सही विकल्प क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत लोगों के घर जा कर के ही FIR दर्ज की जाती है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो यहाँ अन्य भी बहुत सी स्कीमें लॉन्च की गई हैं, जैसे जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना आदि। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में उड़ीसा हेल्पलाइन भरोसा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हाल ही में उड़ीसा में हेल्पलाइन भरोसा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नवीन पटनायक के द्वारा, गणेशी लाल के द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। अब हम बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक की कि ये हैं कौन। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, ये MHRD मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा यह हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। विद्यार्थियों को घर बैठे ही शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भरोसा हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेह पोरोस योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नेह पोरोस योजना शुरू की है? उड़ीसा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? पश्चिम बंगाल। इसका सही विकल्प क्या है? पश्चिम बंगाल। हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा पाए जाते हैं, और यह सुंदरवन डेल्टा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक बाघ भी पाए जाते हैं, शेर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर पहले 88 शेर थे, और अभी हाल ही में एक जांच में यह पाया गया कि यहाँ शेरों की संख्या 96 हो गई है। तो पश्चिम बंगाल सुंदरी वन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रेंड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? फ्रेंड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन है सानिया मिर्जा, PV सिंधु, साइना नेहवाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सानिया मिर्जा। इसका सही ऑप्शन क्या है? सानिया मिर्जा। ये फ्रेंड कप हार्ड अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने यह पुरस्कार जीतकर भारतीय गौरव को बढ़ाया है। भारतीय पहली महिला बन गई हैं, और इन्होंने इस पुरस्कार की धनराशि को तेलंगाना सरकार के राहत कोष में देने का भी ऐलान किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है? यानी किस राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिसमें जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया,
और जहाँ जहाँ हॉट स्पॉट हैं वहाँ वहाँ पर इसे अनिवार्य रूप से लोड करने के लिए भी कहा गया है। तो ये थे मित्रों टॉप 10 प्रश्न। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को मिल